वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और तीनों एक ही सीध में होने के कारण चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं किसी स्थान की स्थिति बताती हैं। ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं की मदद लेनी पड़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है। ये दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर हैं और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे की ओर, टोटल 180, और प्लस एक भूमध्य रेखा, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, क्योंकि जब हम इससे ऊपर ध्रुवों की ओर चलेंगे तो अक्षांश रेखा छोटी होती जाती है। इस भूमध्य रेखा को ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, इसको जोन कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं। आर्कटिक सर्किल, यह आर्कटिक वृत्त है जो 66.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर भूमध्य या विषुवत रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। और सबसे लास्ट में अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं 0 डिग्री देशांतर, यह है 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे की ओर देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 360 डिग्री है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं। जो ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं, ये आपस में ध्रुवों पर मिलती हैं। इन देशांतर रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं, ये इनके बीच की दूरी
सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर हम चलते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहा जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं दोनों, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम गौर कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर 360 डिग्री घूमती है। इसका उपयोग किसी स्थान की स्थिति और समय दोनों को बताने में किया जाता है। देशांतर रेखाओं का यूज़ हम किसी भी स्थान की स्थिति और समय दोनों को बताने के लिए करते हैं। प्रमाणिक या मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। किसी देश का मानक समय उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय देशांतर रेखा क्या होती है? जो किसी भी देश के बीच से उत्तरी ध्रुव को से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, तो केंद्रीय देशांतर रेखा कहलाती है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा केंद्रीय देशांतर रेखा है, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। स्थानीय समय लोकल टाइम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट या 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट घट जाते हैं। भारत का मानक समय, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 68.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 97 डिग्री से 68 डिग्री घटाने पर हमें 29 डिग्री मिलता है। भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक टोटल 29 डिग्री है। किसी भी देश का मानक समय उसकी केंद्रीय देशांतर रेखा निर्धारित करती है। केंद्रीय देशांतर रेखा निकालने के लिए हमें इसको 2 भागों में बांटना होगा। तो 29 को हम 2 से भाग देंगे तो 14.5, और यहाँ से यहाँ तक हमें 14.5 जोड़ेंगे तो आएगा 68 प्लस 14.5 82.5 डिग्री। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त की ओर और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त की ओर जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इसी तरीके से आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो क्षेत्र है वह शीत कटिबंध क्षेत्र है। सो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।